हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो आज जो मैंने एक बात रियलाइज़ की है, तो आप लोग वीडियो में पहले कंटिन्यू बने रहिए और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो अनुभव किया है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ अपनी मन की बातें आप लोग बताना कि मैं कितनी सही हूँ, कितनी गलत। कहते हैं बेटियां माँ बाप की लाडली होती है, माँ बाप की लाडला तो सभी बेटी होती है, सभी नाज़ों से परी होती है, सभी पापा की भी परी होती है, सभी बेटियां जो है ना माँ बाप की लाडली होती है। लेकिन जब हम लड़की में जन्म लेते हैं और फिर हम जब बड़े होते हैं, हमारी मैरिज होती है, तो क्यों कहते हैं कि शादी के बाद जो है ना चीज़ें बदल जाती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। क्योंकि शादी के पहले की लाइफ, शादी के बाद की लाइफ, शादी के पहले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शादी के बाद जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। पता है क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि शादी के पहले जो है ना सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे बारे में सोचने के लिए हमारे फैमिली होते हैं, तो हमें कोई बात की टेंशन लेनी नहीं होती है, कोई ऐसी जिम्मेदारी रहती ही नहीं है जो कि हम मतलब कि हम पे उंगली उठे कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन शादी के बाद जो है ना चीज़ें बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी रूटीन के साथ साथ आप लोगों से आज मन की बातें भी करने वाली हूँ। तो पहले ये वीडियो जो है ना कल या परसों शाम का है। तो मैंने शूट किया था, बट मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है मुझे। क्योंकि आप मेरे इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि मेरे पास जो है ना टाइम की कितनी कमी है। क्योंकि बेबी को संभालना, और मेरा बेबी बहुत छोटा है, फिर काम संभालना, फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं खाना बनाते बनाते आप लोगों से मन की बातें कर रही हूँ। और अभी जो है ना फिर खाना बनाने के बाद जो है ना ये सुबह के बजे हैं 3:30 और मेरी आँख खुली और मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है जो कि मैं शांत मन से थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ। तो मैंने 3:30 बजे से 6 बजे तक पढ़ा। उसके बाद जो है ना आते हैं दिन में, तो ये कल डे का रूटीन है। तो कल जो मैंने खाने में बनाया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो शादी के बाद जो है ना क्यों बदल जाती है लाइफ, तो चलिए इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बातें करूँगी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है। कहते हैं ना कुछ अपने अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज करके। और पढ़ाई, कहते हैं कि घर गृहस्थी और बच्चा, इसको संभालते हुए पढ़ाई करना ये बहुत मुश्किल वाली बात होती है। तो बट कहते हैं ना कि इस बिना स्ट्रगल के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमें अगर अपने अच्छे दिन लाने हैं तो हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, और हर मुश्किलों को झेलते हुए हमें पढ़ाई भी करनी ही पड़ेगी, तभी कुछ अच्छे दिन आ सकते हैं। क्योंकि जब कोई सहारा ना रहे तो एक, कहते हैं विद्या एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको कभी जो है ना कभी आपका लॉस नहीं होने देती है, और जहाँ तक आपको ऊंचाइयों तक ही पहुँचाती है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि माँ बाप की बेटियाँ, सभी बेटियाँ लाडली होती है, लेकिन पता है क्यों कहते हैं कि लड़कियां शादी के बाद उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है? क्योंकि शादी के बाद जो है ना उसके सास ससुर, उसके ससुराल की जितनी भी फैमिली है, आप लोगों को मेरे बेटी की आवाज़ आ रही होगी, वो मुझे ठीक से एडिटिंग भी नहीं करने देता है बिल्कुल भी। जो है ना ये अभी इसके पापा हैं नहीं, इनके पापा अभी बाहर रह रहे हैं, बाहर शिफ्ट हैं। तो इस वजह से जो भी टाइम मिल पाता है घर के कामों से, तो टाइम बाबू को भी टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि अभी इसके पापा हैं नहीं। अगर रहते तो ये आधा टाइम इसके पापा देते हैं। तो लेकिन अभी जो है ना मुझे ही इसके साथ खेलना पड़ता है जो भी है, और इसी से मुझे टाइम भी निकालना पड़ता है पढ़ाई के लिए। क्योंकि पहले थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता था, बट जब से इसके पापा भी नहीं है तो
जो भी फिर फटाफट घर के कामों को सुलझा के करने के बाद फिर बाबू के साथ भी खेलना पड़ता है, इसको भी टहलाना पड़ता है इधर-उधर। फिर ये मतलब काफ़ी टाइम जो है ना मेरा ऐसे ही चले जाता है। फिर बहुत मुश्किल से मुझे पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि आप जब पढ़ने बैठो और आप कम से कम 1-2 घंटे अगर शांत मन से नहीं बैठ पाए, अगर बीच-बीच में आप इधर-उधर करते रहे, तो आपका जो है ना मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा पढ़ने में, और फिर ना आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई करने के लिए जो है ना आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। कम से कम आपको 1-2 घंटे तो पढ़ाई में देने के बाद ही कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने बैठो फिर 10 मिनट के बाद कुछ काम आया, फिर 5 मिनट के बाद कोई कुछ काम आए। तो ऐसे करके जो है ना पढ़ाई नहीं हो पाता है। मुझे टाइम मिलता है, बट ये है कि मुझे जो है ना ऐसे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं 1-2 घंटे फ्री हूँ, ना ही काम है, ना ही बाबू है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि क्योंकि बाबू जो है ना हमेशा मुझे ही ढूँढते रहता है। थोड़ा बहुत ये खेलता है अपने दादा-दादी के साथ इधर-उधर, लेकिन फिर जो है ना इसको आधे घंटे में 10 मिनट में मम्मा भी चाहिए। तो इस वजह से जो है ना थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, और जब तक ये छोटा है तो थोड़ा बहुत ये सब परेशानी तो आएगी ही। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं थोड़ी बहुत बुक में पढ़ रही थी, फिर पढ़ते-पढ़ते जो है ना मैं खाना भी बना रही हूँ, और इधर जो है ना बाबू को भी मुझे देखना पड़ रहा है। तो बस ये सब सारी जो उलझनें हैं ना, तो ये आपको जो है ना पढ़ाई जो है ना कह सकते हैं कि पढ़ाई में आपको एकाग्र होना पड़ेगा, और फ्री माइंड से बैठना होगा, जो कि थोड़ी बहुत अभी मुश्किलें आ रही है मेरे पास, और बट कुछ कर नहीं सकते इन मुश्किलों का। तो मुझे इन मुश्किलों में रह के ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब भी हो, लेकिन मुझे टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि ये सब जो मुश्किलें हैं ना मेरे साथ, ये सब अभी जाने वाली है नहीं, लॉन्ग टाइम तक रहने वाली है। तो मुझे इन मुश्किलों में ही अपने लाइफ को कह सकते हैं कि हर तरफ से स्ट्रगल करके अगर कुछ अच्छा करना, मतलब कह सकते हैं कि अगर कुछ अच्छा करना है तो इन सारी मुश्किलों को झेलते हुए मुझे टाइम निकाल के, चाहे रात ही क्यों ना हो, मुझे पढ़ाई में देना ही पड़ेगा। तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। और ये तो हो गई पढ़ाई की बातें, खैर ये तो डेली ही चलेगी। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को आपके साथ मन की बातें शेयर करने वाली हूँ कि माँ बाप की लाडली होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हर कोई रहती है। लेकिन पता है लड़की की असली ज़िम्मेदारी क्या है? जब वो सास ससुर की लाडली बने, अपने व्यवहार से, अपने कर्तव्य से, अपनी सहनशीलता से। क्योंकि माँ बाप के लिए हर बच्चा प्यारा होता है, लेकिन जब एक लड़की में जन्म लेते हैं, हमारा मैरिज होता है, तो इसलिए कहते हैं कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सास ससुर, ससुराल वाले की इच्छा, ससुराल वाले का आदर, ससुराल वाले का सम्मान, ससुराल वाले का इज्जत, हर चीज़ को देखते हुए हर चीज़ का हमें जो है ना कह सकते हैं कि नज़र में रखना पड़ता है कि हम कहीं से किसी को कोई हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं पे हम चूक तो नहीं हो रही है हमसे एक अच्छी बहू बनने में, एक कह सकते हैं अच्छी वाइफ़ बनने में। तो माँ बाप की लाडली हर कोई रहती है, लेकिन जो सास ससुर की भी लाडली बन के रहे, ये एक लड़की की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, जो कि आजकल बहुत कम है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे भी मैं आप लोगों के साथ